आप सभी को नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम लगातार बीएसटीसी और पीटीटी से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों की चर्चा कर रहे हैं और उसमें जो रीजनिंग होती है जिसे मानसिक योग्यता कहते हैं, ये हमारे सिलेक्शन का निर्धारण करती है। ये आप और हम भली भांति से समझ रहे हैं। रीजनिंग के हम अधिकतम से अधिकतम और अच्छे से अच्छे टॉपिक पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक के डाटा क्लियर कर रहे हैं। डाटा का मतलब होता है बेसिक कंसेप्ट। आप इसको समय दीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ो, व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़िए। कुछ समय बाद में हम क्या करेंगे, एक बार हमारे कोर्स हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन में क्या करेंगे, हम टेस्ट सीरीज का अध्ययन करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम आपको ग्रुप में सवाल लिख के भेजेंगे और आप उनको सोल्व करोगे। देखो, जब मैं सवाल लिख के भेजूंगा तो उसका अर्थ यह है कि आप मान के चलो, एक भी सवाल ऐसा नहीं भेजूंगा जो बिना मतलब कोई अवांछित सवाल हो या एग्जाम में इस टाइप के आते नहीं है। हमारे बीएसटी से जुड़े हुए अच्छे सवाल हम भेजने का प्रयास करें। आज हम गणित से जुड़े हुए सवाल हम पढ़ रहे हैं या गणित का टॉपिक पढ़ रहे हैं। जब भी गणित का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में गणित के जो सवाल आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। जब तक किसी भी टॉपिक के बारे में आपको यह नहीं पता होगा कि इस टॉपिक से सवाल क्या बनते हैं, तब तक मैं ये मानता हूं कि आपका पढ़ना व्यर्थ है और पढ़ना भी नहीं चाहिए। कभी भी आप जीवन में पढ़ो, पढ़ने से पहले या तो उसको एक बार अध्ययन करो। आप अगर कोई पढ़ाता नहीं है, अगर आपको कोई ना कोई उस टॉपिक को पढ़ा चुका है, तो आपका प्राइमरी या प्राथमिक दायित्व ये बनता है आप उस टॉपिक से के सारे क्वेश्चन चेक करो कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, मैं बताता हूं जो गणित है उससे हमारे सवाल कौन से आते हैं। सबसे पहले गणित का कोई भी सवाल दे देगा और आपको इस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा। उसके बाद में अगला आता है घड़ी का जो आपको जल प्रतिबिंब पूछने का प्रयास करे। आप भी भली भांति से समझते हो, प्रत्येक टॉपिक में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिनके आंसर भी फिक्स होते हैं और हमें वो बार बार वही क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों? कि उनको निकालने में तो समय होता है, लेकिन डायरेक्ट उनके उत्तर फिक्स होते हैं। जैसे घनाभ में होते हैं, घन में होते हैं, पासे में भी होते हैं। तो इसमें अतिव्यापन से जुड़े हुए सवाल भी आते हैं, वो भी हमें ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है वो आता है इनके सुइयों के मध्य कोण, कि कौन सा कोण कितने डिग्री का कब बनता है और कोण की स्थिति क्या होती है, कोण हम किस प्रकार के निकालते हैं। ये चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए और ये चीजें हमें समझ में भी आनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ सवाल बनेंगे जो हम इसमें लगातार अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। आपको जब भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूं, एक चीज तो आप मान के चलिए, उस टॉपिक को मैं कंप्लीट जो हमारे डाटा होते हैं वो जिस प्रकार कक्षाओं में पढ़ते हैं उस प्रकार का मैं पढ़ाने का आपको प्रयास करूंगा। कभी भी ये मान के नहीं पढ़ाऊंगा कि चलो बच्चों को पढ़ा दिया, एंजॉय कर लिया। नहीं, आप उसको अपने कमेंट में जो आता है वो जरूर लिखो, ताकि जब भी कोई दूसरा वीडियो देखे तो उसको भी लगे कि वास्तव में इसमें शुद्ध और गुणात्मक अध्ययन देने का प्रयास किया गया। अब देखो, सबसे पहले यह है कि दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। हालांकि इसमें आपको यह फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन आप इस फॉर्मूले की तरफ नहीं जाओ। आपको दो सुइयों के मध्य जब भी कोण ज्ञात करना है, आप इस सूत्र को याद करो। कोण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये आता है 11 मिनट माइनस 60 गुणा समय। जैसे समय आ गया आपका, क्या आ गया कि 5:10। कितना आ गया? 10 मिनट। अब देखो, इसमें कई कंडीशन ऐसी बनती है, जो मिनट का मान है वो आपको यहां रखना है और जो समय है वो आपको यहां रखना है। कई बार इसके कोण आप ज्ञात करोगे तो आपको वो कोण माइनस में भी प्राप्त होता है। तो मैं कहता हूं 99% केस में तो आप उस माइनस को भूल जाओ। माइनस का कोई इश्यू नहीं रहता जब तक आपके ऑप्शन में उत्तर अवेलेबल है। अगर मान के चलो जो आंसर आया और उसका ऑप्शन में उत्तर नहीं, तो फिर आपको क्या करना है, 360 डिग्री से घटाना। अब आप पूछोगे सर 360 डिग्री से घटाने का क्या मतलब है? देखो, एक घड़ी होती है वो व्रत की आकृति की, ये आप भली भांति समझते हो। व्रत की आकृति की होती है, और जो व्रत की आकृति की होती है, तो आप एक चीज समझते हो कि एक व्रत कितने डिग्री का कोण बनाता? 360 डिग्री का। 360 डिग्री से बड़ा कोण कभी भी नहीं हो सकता। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि या तो हमारे इसमें आ जाएंगे, जैसे आप इसको सरल करके चेक कर लो। मैं आपको छोटा सा सरल करके दिखा देता हूं। जैसे देखो, तो 11 गुणा ये आ गया 10 माइनस 60 गुणा 5 बटावा 2। इसको आप गुणा करो, कितना आएगा? 110। इसको गुणा किया, कितना आ गया? 300 बटावा 2। और इनको आप घटाओगे तो कितना आ गया? 190। और 2 को भाग दोगे, कितना आ जाएगा?
कितना आएगा 95। यहां आप देखोगे इसको घटाने पर आंसर माइनस में आएगा, तो यह -95 है। तो अगर आपका 95 डिग्री अगर ऑप्शन में उत्तर दिए है, अगर नहीं है तो आप इस 95 को किस में से घटाओगे 360 डिग्री में से, और इसके बाद में जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर सर्वमान्य उत्तर होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो आपको ये सूत्र हमेशा याद रखना है जब भी कोण का। मैं मानता हूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो तो यही होता है, आज तक तो ज्यादातर यही सवाल आया है। और फिर कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो उनसे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्चुअल सवाल होते हैं, वो हम बड़े एक रिवीजन टॉपिक में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से उसको अध्ययन करेंगे। तो एक सवाल ये क्लियर हो गया। उसके बाद में जब हम आगे आते हैं तो ये वही है। देखो इसके बारे में आपको थोड़ा सा अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। क्या अध्ययन आवश्यक होता है? सबसे पहले आप देखो, एक घड़ी की सुई होती है, चाहे घंटे की सुई मानो, चाहे मिनट की सुई मानो, चाहे सेकंड की सुई, उसका एक दायरा होता है। ये इसको इसके अंदर ही घूमना पड़ेगा, आपको इसके अंदर ही घूमना पड़ेगा, इसके बाहर नहीं घूमना पड़ेगा। और हमने हमेशा चर्चा की है, जब वो चक्कर लगाती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है 360 डिग्री, इससे अधिक कभी भी बना नहीं सकती। जब वो 360 डिग्री का कोण बनाती है तो हमें ये चीज करना है कि भाई 1 घंटे की सुई यहां से यहां तक आने में कितना समय लगाती? 12 घंटे। कितने लगाती? 12। जबकि 1 मिनट की सुई यहां से यहां आने में कितना समय लगाती? मिनट की सुई 60 मिनट। 1 घंटे में उसका दायरा 360 डिग्री का कोण कंप्लीट हो जाता है। होता कि नहीं होता? और जबकि 1 सेकंड की सुई, हर सेकंड में अपन कहते हैं घूमते नहीं घूमते, वो माइक्रो सेकंड की बात अलग है। तो हमारा ये होता है कि जब भी 1 मिनट होता है वो घड़ी घूम के आएगी तभी तो मिनट होता है, कि वो एक जगह खड़ी हो जाएगी मिनट होगा नहीं। तो इसके ये बताता है, ये देखो यहां ये लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि 360 बटावा 60। 1 मिनट की सुई घूमती है नहीं घूमती, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 5। तो 1 मिनट की, ये कह रहा है कि मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? देखो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। कई बार आपके एक सवाल आता है कि एक घड़ी की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये कितने का बनाती है? 5 डिग्री का। जबकि अगला सवाल आपके आता है 1 घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो बनाएगी आधा डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आधा डिग्री। क्यों? कि उसको घूमने में पूरा समय लगता है। तो ये दो चीजें ध्यान रखना फैक्चुअल है। मिनट की सुई 5 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि जो घंटे की सुई है वो कितने डिग्री कोण बनाती है? आधे डिग्री का, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैक्चुअल डाटा है वो है ये, और आपको इनको बड़े ही इत्मीनान से और तल्लीनता से समझते हुए उसका आंसर करना है। देखो सबसे पहले तो ये बात कर रहा है अतिव्यापन की। ये पूछ रहा है कि 12 घंटे में एक घड़ी कितनी बार अतिव्यापन होती है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एक घड़ी है वो 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापित होती है। अतिव्यापन का मतलब होता है उनका सुइया ऊपर होता है ना, कई बार एकदम स्ट्रेट लाइन में, जैसे 12 बजते हैं दोनों एकदम होते हैं, 1:05 होते हैं, तब 2:10 या कितने मिनट होते हैं, 3 बजने के बाद 15-16 मिनट होते हैं। तो ये कह रहा है कि 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापन होता है, 24 घंटे में कितनी बार होता है? 22 बार। हमारे जब एग्जाम में सवाल आता है कि बताओ एक घड़ी की सुई 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के अतिव्यापित हो दिया ऊपर नीचे आते, हम सोचते हैं कि वो तो हर घंटे में आएगी, और यही हम गलती कर देते हैं, हम उत्तर कितना कर देते हैं? 12, जबकि इसका वास्तविक उत्तर क्या होता है? 11। अब आप पूछोगे सर ये कौन सी बात हुई, 12 बार कब नहीं होता? हमेशा होता है, लेकिन एक स्थिति में नहीं होता। इसका विस्तृत अध्ययन हम जब भी हमें समय मिलेगा एक लंबे समय में हम करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, ना ही शायद आपको देखने में इतना समय नहीं है। तो ये स्थिति है, तो आपको देखो ये कह रहा 12 से 1 के मध्य अतिव्यापन की स्थिति नहीं होगी, ये बता रहा है। आप इसको घड़ी में चेक करना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ लेना, मैं कभी समय मिलेगा तो आखिर कैसे अतिव्यापन होता है, कैसे अतिव्यापन नहीं होता, इससे रिलेटेड एक वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार विपरीत स्थिति भी होती है। विपरीत का मतलब होता है एक सुइया इधर एक सुइया इधर, और अतिव्यापन का मतलब एक सुइया इधर और एक सुइया इसी के ऊपर, ये 2 सुइया के। तो ये भी कितनी बार होता है? 22 बार। अब ये बता रहा कब नहीं होता, तो इसका भी ये
समय दे रहा होता कि दे रहा है कि इस कंडीशन में इसका अतिव्यापन नहीं होता। और इसकी इसी प्रकार ये समकोण भी बनाती है 90 डिग्री का कोण, वो भी कितनी बार बनाती है 22 बार, 12 घंटे में 22 बार बनाती है। देखो, तो आपको ये चीजें, तीनों चीजें आपको लर्न करनी है, मतलब मेरे हिसाब से आपको क्या करना है, इनको याद करना है कि अतिव्यापन की स्थिति क्या होती है, इनके विपरीत कोणों की क्या स्थिति होती है, और जब ये लंबवत होते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, क्योंकि लंबवत की स्थिति होती है 1 घंटे में 2 बार करती है, क्योंकि 3 से 9 होता है। फिर देखो, एक तो 3 और 12, जैसे ये घड़ी है, यहां 3 बज गए 12 और यही घड़ी है 9 और 12, ये होता है 90 डिग्री का एंगल। तो कहीं ना कहीं ये बनता है, तो आपको ये डाटा अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अब देखो, हालांकि ये सवाल इतना महत्वपूर्णता नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कई बार आ जाता है, इसलिए हमें छोटे छोटे डाटा पढ़ते हैं। ये कुछ समय बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले अपन ये चीज पढ़ते हैं। ये देखो, ये जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब का टॉपिक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि घड़ी का टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा, और जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब का भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनर ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम सिलेबस को कवर करें और सवाल को अच्छा देवें। हमने दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब को आपको वैसे बताया कि आप उस प्रकार देख सकते हो पेज के पृष्ठ बदलकर, लेकिन ये बताता है अगर आपको जल प्रतिबिंब याद करना तो 17:90 से घटाना। जैसे 4:45 ये बता रहा है कि समय दिखाई दे रहा है, चाहे दिखाई दे रहा है तो वो भी जल प्रतिबिंब। अगर आपको देखना है तो भी जल प्रतिबिंब। या तो जल प्रतिबिंब को वास्तविक समय में कन्वर्ट करना है, और अगर वास्तविक समय दिया हुआ है तो उसको हमें जल प्रतिबिंब में बदलना है। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ 17:90 से घटाना है। कई बार हम 17:30 से भी घटाते हैं, लेकिन मैं 17:30 का समय नहीं लेता, क्योंकि ये 4:45 आ गया, तो 17:90-30 वाला रूल एक अलग सेक्चुअल स्थिति में चला जाता है। तो आपको जब भी ये ज्ञात करना है दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब, इससे घटाना है। जैसे इसने घटाया 17:90 में से 4:45, तो ये 45 आ गया, और 17 में से गया 13। अगर एक उसमें 13:45 होता तो आपको उत्तर 13:45 करना है। अगर 13:45 नहीं आता तो इसको उत्तर क्या करना है, आपको कितना करना है, 1:45। ठीक है कि नहीं? बोलो, बात समझ में आएगी नहीं? ये चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी प्रकार जब आप दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करोगे तब आपको क्या करना है, इसको 23:60 में से घटाना है। किस में से घटाना है, 23:60 में से। तो उसमें से हम कितने बार घटा रहे थे, 17:90 से। ये तो जल प्रतिबिंब का था, और दर्पण प्रतिबिंब का था तो 23:60। जैसे ये घटा दिया, ये देखो 12:20। अगर यहाँ पर 13:20 आता तो आप इसको ऐसे 1:20 मान लेते, या उसको उस समय में कन्वर्ट करके फिर निकाल देते, उसका कोई इश्यू नहीं। तो बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमें इन पर थोड़ा सा गहराई से ध्यान देना है, और इससे जुड़े मैं सवाल भी लेकर आया हूं। देखो, 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितना अंश का कोण होगा? मैंने आपको कोण ज्ञात करने का तरीका बताया। 4 बजे का मतलब आप ऐसे ले सकते हो, 4 बजे कि नहीं बजे। 9 बजे घड़ी की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? ये देखो 9.00 आ गया। हमारा सूत्र यही तो है, क्या है, मिनट का है और समय के मध्य, घंटे और मिनट के मध्य कॉम्बिनेशनेटेड सवाल है। हमने सबसे पहले इसका जो सूत्र है वो पढ़ा था। इसी प्रकार ये 3:30 पर 5 और 6 के बीच में घड़ियां अतिव्यापन की स्थिति आ गई। हालांकि ये सवाल मैंने कहा इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी अतिव्यापन का हम फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। इसमें ये तो 5 तो देखो सब में बजा हुआ, ये वाला सूत्र है, तो समय इंटू 60/11 इसका फॉर्मूला होता है। अभी हम पढ़ेंगे, ये सवाल आपको करने हैं। उससे पहले अपन कुछ चीजें बाकी रह गई थी, वो अपन ये कर लेते। देखो, एक तो ये अतिव्यापन की स्थिति है। अब आपको क्या पूछेगा, या तो पूछेगा 5 और 6 के बीच में, 6 और 7 के बीच में, 7 और 8 के बीच में। जो शुरुआती समय वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसको आपने बदलना नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 7 बज गए और 60/11 गुणा ये 7। इनको आप जब मल्टीप्लाई करके सरल करोगे, या 11 बज के आपको 5 से 11 बताता है, या 11 से 12 के बीच में कितनी बजे अतिव्यापन उत्पन्न होता है, तो यहाँ 11 तो ये 11:60, 12 बजे। तो आपको देखो मल्टीप्लाई गुणा भाग तो आपको आना चाहिए। इस फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा याद रखना है और समझ कर सरल करने का प्रयास करना, और इसमें कोई नई पुरानी चीज नहीं है। अतिव्यापन के लिए सिर्फ इतना सा आपको याद करना। इसी प्रकार आप यहां देखिए, ये अतिव्यापन के बाद में ये लंबवत की स्थिति बता रहा है, ये +-
3। ये क्या कह रहा है कि कई बार हमारी स्थिति क्या हो जाती है, समय ज्यादा आ जाता है तो आप -3 करने पर ऋणात्मक मुझसे 12 जोड़ देते हैं। ये आपको लाइन पढ़नी है। और ये लंबवत की स्थिति 1 घंटे में 22 बार होती है। 22 बार होती है मतलब डबल होती है, इसलिए प्लस -3 दे रहा है कि एक बार प्लस लेना आपको और एक बार क्या लेना, माइनस लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि दिन में 2 बार स्थिति होती है। तो ये रीजनिंग के इस घड़ी से जुड़े हुए अधिकतम से अधिकतम में टॉपिक हमने सरल किए। अब इनसे जुड़े हुए सवाल मैंने आपको बताए। अब देखो 9 से 10 के बीच घड़ी की सूची दोनों विपरीत कब होती है? फॉर्मूला पहले लिखा है, आप इसको ढंग से देखो। ये घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है ये, तो मैंने कहा जब भी दर्पण प्रतिबिंब याद करना किससे आपको घटाना, 23/60 से। तो ये 35 आ गया, 23/60 से घटा दो, देखो यहां घटाओ 9×25, तो ये तो आ गया 35। और ये 23 जब 9 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 3। और ये आ गया कितना, 6 घटाओगे तो 13 आ गया। कितना आएगा, 14 आएगा। देखो 23 में से 9 घटाते हैं तो कितना, 14 9 23, 14। अब 14 यहाँ कहीं समय नहीं है तो आप 14 को किसी में बदल दोगे, 12 के बाद 2, तो ये 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी प्रकार इस सवाल को आप करोगे, ये देखो ये 4:40 का है। ये रीजनिंग के और घड़ी से जुड़े हुए अधिकतम से अधिकतम सवाल है। आप इन टॉपिक को अच्छा पढ़ने के बाद में, आप हमारे ग्रुप से जुड़ने के बाद में आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली, और ग्रुप में तो हम भेजते ही प्रैक्टिस सेट भेज देंगे, लेकिन अब ग्रुप में हमने भेजना बंद कर दिया कि हमें पता चलना चाहिए कि कौन से बच्चे को आवश्यकता है। और बिना मतलब जिसको आवश्यकता नहीं उसको भेजने से उसका भी समय खराब होता है, हमें भी लगता है कि भाई उसको जबरदस्ती ये चीज पढ़ाई जा रही है। आप हमसे जुड़े, समय दें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमसे कर्मागत रूप से जुड़िए, हम अच्छे से अच्छे पढ़ने का प्रयास करेंगे। रीजनिंग के प्रति और बीएसटीसी और पीटीटी के प्रति हम संकल्पित हुए हैं। ज्यादा बीएसटीसी के लिए तो हम 100% कोर्स कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमसे जुड़ो और बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करो। समय दिया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।